बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये राणा सांगा को क्या जरूरत है? लेटर लिखला भी नहीं है। आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी लेटर लिखे, आइए मारिए, मरबे करे। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने संसद के अंदर खड़े होकर ये बयान दिया था कि राणा सांगा ही वो शख्स थे जिन्होंने बाबर को भारत आने के लिए न्योता दिया था। इसके बाद पूरे देश भर के राजपूत समाज के लोगों की भावनाएं आहत हो गई थी। राजपूत करनी सेना के लोग उनके घर पहुंच गए थे, दंगा फसाद तोड़फोड़ करने का काम किया था। अब इस पूरे विवाद के अंदर खान सर, जो बिहार में खान सर हैं, जो कोचिंग क्लासेस चलाने का काम करते हैं, उनकी एक पुरानी वीडियो वायरल हो रही है। अपनी इस पुरानी वीडियो के अंदर खान सर हूबहू सेम टू सेम वही बातें करते हुए नजर आ रहे हैं जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने संसद के अंदर खड़े होकर कही थी। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप खान सर की वो वीडियो देखिए। दीजिए बाबर को, जो बाबर अगर भारत के शासकों की गलती नहीं रहती, बाबर नहीं आ सकता था, कभी नहीं आ सकता था। ये राणा सांगा को क्या जरूरत है? लेटर लिखे, आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी लेटर लिखे, आइए मारिए, तो मरबे करेगा वहां पे। अच्छा, एक सोचिए, भारत उस समय कितना कमजोर हो गया था। ये छोटपैया राजा जो ना घर द्वार खेत खलियान कुछ नहीं। तो सुनो दोस्तों, आप लोगों ने खान सर अपनी इस वीडियो में साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बाबर को भारत आने के लिए पत्र राणा सांगा और दौलत खां लोधी ने लिखा था। उन्होंने बाबर को भारत आने का न्योता दिया था, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया था। ये साफ और स्पष्ट शब्दों में बिहार के जो खान सर हैं वो अपनी वीडियो में बताते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं तमाम जो करनी सेना के लोग हैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं कि रामजीलाल सुमन जी, जो कि दलित समाज से आते हैं, उन्होंने संसद के अंदर यही बात कही थी। तब आप लोगों की भावनाएं आहत हो गई थी, आप लोग उनके घर पहुंच गए थे, दंगा फसाद तोड़फोड़ करने का काम किया था। अभी तक लगातार आपके लोग उन्हें गालियां दे रहे हैं। कोई बोल रहा है कि उनको गोली मार देंगे, कोई बोल रहा है कि गोली मारने वाले को 50 लाख का इनाम देंगे। यानी आप लोग बहुत ज़्यादा उनके बयान से आहत हुए, गुस्सा हुए। अब यही बात खान सर ने कई वर्षों पहले कही थी, अभी उनकी वीडियो वायरल हो रही है। तो आप लोग बताइए कि क्या जैसा सलूक आप रामजीलाल सुमन के साथ कर रहे हैं, जैसी गालियां उनको दे रहे हैं, जैसे उनके घर पे जाके तोड़फोड़ की थी, क्या उसी तरीके से आप लोग खान सर को भी गालियां देंगे, खान सर के भी घर जाएंगे और इसी तरीके से तोड़फोड़ करने का काम करेंगे? पूरा देश जानता है कि खान सर एक टीचर हैं। यूट्यूब के ऊपर वन ऑफ द बेस्ट और बिगेस्ट, सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल खान सर चलाते हैं। देश विदेश पूरी दुनिया के अंदर खान सर को जाना जाता है, पहचाना जाता है। सरकारी नौकरियों की तैयारी खान सर बच्चों को कराने का काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है, खान सर अगर अपनी वीडियो के अंदर ये बात कह रहे हैं तो उन्हें इतिहास की जानकारी होगी, इतिहास में उन्होंने पढ़ा होगा, तभी जाकर खान सर ये बात अपनी वीडियो के अंदर कह रहे होंगे। फिर रामजीलाल सुमन जी ने संसद के अंदर यही बात कही, तब आप लोगों को इतना बुरा क्यों लग रहा है? मैंने इससे पहले भी अपनी तमाम वीडियो के अंदर आप सभी लोगों को बताया है कि बाबरनामा, जो कि बाबर की ऑटोबायोग्राफी है, उस बायोग्राफी में बाबर ने इस बात का जिक्र किया है कि राणा सांगा ने उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए न्योता दिया था। इसी तरीके से मुगल अफगान संबंध के नाम से एक किताब है, इस किताब में भी इस बात का जिक्र मिलता है। इसके अलावा आप सभी लोग जानते हैं, सतीश चंद्रा नाम के हिस्टोरियन हैं, हिंदू हिस्टोरियन हैं, इन्होंने एनसीईआरटी में भी इस बात का जिक्र किया है। और भी तमाम ऐतिहासिक संदर्भ हैं जिनके जरिए ये बात स्पष्ट हो जाती है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत आने का न्योता दिया था। इसके अलावा मैं एक और बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत में कई और इतिहासकार हैं जो इसको सही नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि बाबर ने जो बात अपनी किताब में लिखी है, इसका कोई हमें सोर्स नहीं मिलता है, कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो दोनों तरह की बातें इतिहासकार कहते हैं, यानी इतिहासकार इस बात को लेकर एकमत नहीं है। कुछ का मानना है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत आने का न्योता दिया था, कुछ का मानना है कि इसका हमारे पास कोई ऐतिहासिक प्रूफ नहीं है, सोर्स नहीं है, इसीलिए इसको नहीं माना जा सकता है। तो यह आपके ऊपर है कि आप किस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन
अगर मुझसे कोई पूछा जाए कि क्या राणा सांगा को गद्दार कहा जाना चाहिए, तो मेरी अपनी राय, निजी राय, जाती राय यह है कि उस वक्त के किसी भी राजा को आपको गद्दार नहीं कहा जाना चाहिए। फिर आप लोग मुझसे पूछेंगे कि रामजी लाल सुमन जी ने तो संसद के अंदर खड़े होकर राणा सांगा को गद्दार कहा था, फिर आप उनकी इस बात का समर्थन क्यों कर रहे हैं? तो मैं आप लोगों से साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं कि रामजी लाल सुमन जी ने संसद के अंदर खड़े होकर जिस संदर्भ में उन्हें गद्दार कहा था, वो संदर्भ अलग था। आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 1 महीने से बीजेपी के लोग लगातार इतिहास के पन्नों को पलट रहे थे। वो इस देश के मुसलमानों को औरंगजेब की औलाद बोल रहे थे, बाबर की औलाद बोल रहे थे, अकबर की औलाद बोल रहे थे। इस तरह की बातें मुसलमानों को बोल रहे थे और मुसलमानों को गद्दार बताने का काम कर रहे थे। तो इसी संदर्भ में रामजी लाल सुमन जी ने कहा कि अगर मुगल गद्दार थे तो मुगलों का साथ देने वाले जो राजपूत राजा थे वो भी तो गद्दार हुए। तो इस संदर्भ में उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा था। लेकिन सही मायने में यदि देखा जाए तो उस वक्त के किसी भी राजा को आपको गद्दार नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो काल अलग था, वो परिस्थितियां अलग थी, वो दौर अलग था। राजशाही का दौर था, सामंतवाद का दौर था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही उस वक्त चलता था। सभी राजा अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। राणा सांगा भी अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे और यदि उन्होंने बाबर को भारत आने के लिए निमंत्रण भी दिया तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। राणा सांगा राजनीतिक तौर पे ये चाहते थे कि इब्राहिम लोदी को दिल्ली के तख्त से हटाया जाए और खुद बैठा जाए, और इसीलिए वो एक पॉलिटिकल अलायंस बाबर के साथ बनाना चाहते थे, जिसके तहत इन दोनों के बीच में यह संधि थी कि बाबर इब्राहिम लोदी के ऊपर हमला करेगा, आगरा से राणा सांगा हमला करेंगे और इस तरीके से इब्राहिम लोदी को हरा दिया जाएगा। राणा सांगा जी की ये सोच थी कि इससे पहले बाबर के जो पहले तैमूर आया था, चंगेज़ खान आए थे, ये भी भारत आए थे, लेकिन इन्होंने भारत पर आक्रमण किया, उसके बाद वापस चले गए थे। तो राणा सांगा को भी यही लगता था कि बाबर आया तो ज़रूर है, भारत आएगा ज़रूर, आक्रमण करेगा, थोड़ी बहुत लूटमार करेगा, उसके बाद वापस चला जाएगा। लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं किया। बाबर ने राणा सांगा को धोखा दे दिया। बाबर यहीं पर टिक गया, जिसके बाद बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध होता है। राणा सांगा एक बहुत ही बहादुर और शक्तिशाली राजा थे, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, लेकिन बाबर ने अंत में उनको युद्ध में पराजित कर दिया था। यह भी एक ऐतिहासिक सत्य, इसको भी मानना चाहिए। तो कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि उस वक्त के जो भी राजा महाराजा थे, चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे अकबर हो, चाहे कोई और मुगल शासक हो, चाहे हिंदू शासक हो, चाहे मराठा शासक हो, किसी को भी आपको गद्दार नहीं कहना चाहिए। हाँ, राजा के जो कृत्य थे उसके अनुसार आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे कि औरंगजेब ने अपने भाई की गर्दन काट दी थी और अपने बाप के सामने प्रस्तुत कर दिया था, अपने बाप को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया था और अपने बाप को पानी तक के लिए तरसा दिया था। इसी तरीके से गुरु गोविंद सिंह के जो बच्चे थे उनकी हत्या कर दी थी। तो इस लिहाज से आप औरंगजेब को क्रूर शासक जरूर कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसीलिए इतिहास को वर्तमान के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, इतिहास को इतिहास के हिसाब से ही देखना चाहिए। अगर आप लोग मेरी बातों से सहमति रखते हैं तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।